Hello everyone, hope you all are well. Today's topic is anchor tag in HTML. हम anchor tag HTML में कैसे यूज़ करेंगे ये हम आज सीखेंगे इस लेक्चर में। anchor tag में हमारे पास हाइपरलिंक होता है, ठीक है, जिससे हम एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर सकते हैं या फिर एक ही पेज में हम अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से अपने करंट पेज को जो है लिंक कर सकते हैं। अब एंकर टैग में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई अनविजिटेड एंकर टैग है तो उसमें अंडरलाइन आएगी और वो ब्लू कलर का आएगा, और जो विजिटेड लिंक होगा मतलब जिस लिंक पर हम क्लिक कर लेंगे वो लिंक हमारे पास अंडरलाइंड और पर्पल आएगा, और जो एक्टिव लिंक होगा वो हमारे पास अंडरलाइन और रेड कलर का आएगा। ये हम गूगल में भी देखते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज हमने यहाँ पे लिखा HTML टैग्स। देखिए ये अनविजिटेड है, अभी तक हमने इस पर क्लिक नहीं किया तो ये आ रहा है ब्लू एंड अंडरलाइन। जब मैंने इस पर देखिए हैंड का साइन आ गया बना हुआ, ये हमारा क्या है, एक एंकर टैग है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पर्पल हो गया और अंडरलाइन हो गया, ठीक है। यही है अनविजिटेड नोड जो है वो ब्लू और अंडरलाइन होगा, विजिटेड नोड जो है वो हमारे पास अंडरलाइन होगा और पर्पल होगा, ठीक है। और जो एक्टिव होगा, एक्टिव देखिए जैसे कि यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल आ रहा है, ये हमारा एक्टिव लिंक है तो ये हमारा कैसे आ गया, रेड में, ठीक है। सो जो हमारे पास एक्टिव लिंक होगा वो हमारे पास रेड कलर में आएगा और अंडरलाइन आएगा, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ एंकर टैग। हमारे पास टू टाइप्स के एंकर टैग होते हैं। वन इज एक्सटर्नल लिंक और एक्सटर्नल एंकर टैग जिसमें हम यूज़ करते हैं, अनदर इज इंटरनल लिंक, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि एंकर टैग जो है हम यूज़ कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले कोई भी एक नोटपैड लिया, ठीक है। नोटपैड में हमने HTML बनाया, देन हमने हेड टैग क्रिएट किया, देन हमने टाइटल टैग क्रिएट किया। टाइटल टैग जो था हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद टाइटल में हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज एक्सटर्नल एंकर टैग, ठीक है। उसके बाद हमने हेड टैग क्लोज किया, देन हमने यहाँ पर बॉडी पार्ट बनाया। बॉडी के अंदर हमने एंकर टैग का A लिखा, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें H रेफरेंस बनाना है, यानी कि हमारा जो एंकर टैग है वो किस पे जाए। सपोज मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिख दिया कि वो नेक्स्ट पेज पर या नेक्स्ट लिंक पर जो है वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ इतना काम किया है, देन हमने HTML टैग जो था वो क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जब मैं इसको सेव करूँगी, मैंने सपोज इस वाले डॉक्यूमेंट को जो था वो सेव किया prev.html से या HTML से। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो देखिए prev नेम से मेरा क्रोम में बना हुआ आ गया। इसको मैं अगर ओपन विद क्रोम करती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज था बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, ठीक है, अंडरलाइन है। जब मैंने इस पर क्लिक किया, देखो जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये रेड कलर का हो रहा है, यानी कि ये मेरा एक्टिव लिंक हो रहा है, ठीक है। जब मैंने छोड़ दिया तो ये अंडरलाइन और पर्पल आ गया, क्योंकि मैं इस लिंक पर क्लिक कर चुकी हूँ, विजिट कर चुकी हूँ। देखो कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने एंकर टैग तो बना दिया है, हैंड का साइन और अंडरलाइन तो आ गया है बना हुआ, बट ये एक्टिव अभी जो है लिंक पे, क्योंकि हमने H रेफरेंस हाइपर रेफरेंस जो था वो नहीं लगाया है, हाइपर रेफरेंस हमने एम्प्टी रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और नोटपैड क्रिएट करती हूँ, मैंने एक और नोटपैड लिया, इस नोटपैड में मैंने HTML टैग बनाया, देन मैंने
इसका हेड पार्ट बनाया, देन मैंने टाइटल लिया इसका, ठीक है। टाइटल में मैंने लिख दिया इसका, सपोज मैंने नेक्स्ट पेज लिख दिया टाइटल। देन हमने हेड पार्ट जो था वो क्लोज किया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर बॉडी पार्ट था वो बनाया। बॉडी पार्ट में हमने एंकर टैग यूज़ किया, एंकर टैग में हमने एम्प्टी रखा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रीवियस पेज या फिर प्रेव लिख दिया हमने, प्रीवियस लिख दिया, एंकर टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज किया, देन लास्ट में हमने HTML टैग जो था वो क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैंने इस वाले पेज को सेव किया next.html से डेस्कटॉप पर। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट का बना हुआ आ गया। आप देखिए जब प्रीवियस है, मैं प्रीवियस पे क्लिक कर रही हूँ, रेड तो हो रहा है, एक्टिव तो हो रहा है, बट ये किसी पेज पर नहीं जा रहा, हमारा next.html ही है, ये प्रीवियस वाले पेज पर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये वाला जो है हमने href में कोई भी लिंक जो था प्रोवाइड नहीं किया। दैट्स वाई हमारे ये अभी 2 पेजेस हैं, 2 पेज हमारे अलग अलग बने हैं। एक हमारा बना है prev.html, ठीक है, और एक हमने बनाया है अभी next.html जिसमें प्रीवियस है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा next.html वाला पेज है उसमें प्रीवियस पे क्लिक करूँ तो प्रीवियस पेज आ जाए, ठीक है। और जो मेरे पास प्रीवियस वाला पेज है इसमें जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो ये वाला जो था URL मेरा next.html हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, इसको हम ओपन विद नोटपैड करते हैं। प्रीवियस वाले को नेक्स्ट है तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी next.html पेज का, ठीक है। Ctrl+S कर दिया मैंने। और जो नेक्स्ट वाला पेज है उस पर मैं दे दूँगी previous.html का लिंक। ओपन विद नोटपैड किया, प्रेव है इसका नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दूँगी prev.html का लिंक, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैंने क्लोज कर दिया, इस पर मैंने क्लिक किया प्रेव पे, यहाँ पे prev.html है। जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो किस पे आ गया, ये next.html पेज पर, ठीक है। जब मैंने प्रीवियस पे क्लिक किया तो ये कौन से पेज पे चला गया, previous.html पर। फिर प्रीवियस पे मैंने नेक्स्ट लिखा था, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये next.html पेज पे चला गया। तो ये था हमारा एक्सटर्नल लिंक कि मैंने प्रीवियस का लिंक लगाया next.html में, ठीक है। और नेक्स्ट वाले पर देखिए प्रीवियस यहाँ पे prev.html आ गया। जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो next.html आ गया, यानी कि ये चीज़ हमने एंकर टैग में की है, ठीक है। next.html में previous.html का href दिया है और previous.html में हमने next.html का लिंक दिया है, ठीक है। सो ये था हमारा एक्सटर्नल लिंक था। अब हम बात करते हैं इंटरनल लिंक की। सेकंड टाइप का है जो, ठीक है। सपोज मैंने एक नोटपैड बनाया, ठीक है। इस नोटपैड में मैंने एंकर टैग लिया, ठीक है। एंकर टैग में क्या किया, मैंने एक बॉटम बना दिया, ठीक है। अब देखिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ हमने कैसे किया। सबसे पहले मैंने एंकर टैग बनाया, ठीक है। एंकर टैग बनाया, एंकर टैग में मैंने बॉटम लिखा, ठीक है। फिर देखिए मैंने बहुत सारा इसमें मैंने मटेरियल लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, एक मैंने H2 बनाया, ठीक है। H2 बनाया, H2 में मैंने क्या किया, H2 में मैंने H2 की आईडी दे दी बॉटम, ठीक है। H2 की मैंने आईडी क्या दे दी, बॉटम। अब इस आईडी जो ये बॉटम वाली आईडी है इसको मुझे कॉल करवाना है एंकर टैग में, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एच रेफरेंस लिख दिया बॉटम का। मैंने एच रेफरेंस किसका लिख दिया, बॉटम का, हैश बॉटम। ये मैं इंटरनल कर रही हूँ। इंटरनल का मतलब क्या होता है, एक ही पेज पे अगर टॉप पे आए तो बॉटम में आ जाए, बॉटम में आए तो टॉप पे आ जाए, ठीक है। सो अभी मैंने क्या किया, एंकर टैग लगाया, एच रेफरेंस में मैंने हैश बॉटम। हैश बॉटम क्या है, बॉटम मेरी है आईडी, ठीक है। किसकी आईडी थी बॉटम मेरी, देखिए H2 की मैंने आईडी बनाई थी बॉटम, ठीक है। H2 की आईडी बॉटम बनाई थी, यानी कि इस वाली बॉटम की H2 की जो आईडी थी वो मैंने एंकर टैग में दे दी हैश बॉटम करके। जैसे एक्सटर्नल में तो हम .html देते थे, बट इंटरनल में हम हैश करके आईडी देते हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया हैश बॉटम एच रेफरेंस में, ठीक है। सो देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा, जब ये वाला जो बॉटम है, ठीक है, क्योंकि एंकर टैग लगा हुआ है तो ये ऑब्वियसली अंडरलाइन आएगा और इस पर हैंड का साइन बना हुआ आएगा और ब्लू कलर का आएगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी इस वाले बॉटम पे, तो ये कौन से पे जाएगा, हैश बॉटम आईडी पे। बॉटम नेम की आईडी हमें कहाँ मिल रही है, H2 पे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहले मैं आपको इतना जो है करके दिखाती हूँ कि इतना हम कैसे करेंगे। इंटरनल के नेम से मेरा पेज सेव था, तो देखिए ऊपर आ रहा है बॉटम। जब मैंने बॉटम पे क्लिक किया तो ये बॉटम वाला पेज आ गया मेरे पास, ठीक है, समझ आ रही है। देखिए बॉटम है, जब मैंने बॉटम पे क्लिक किया तो ये बॉटम वाला पेज आ गया। अभी थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम इलेबोरेट करते हैं। जैसे ये ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया टॉप, ठीक है। अब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जब मैंने यहाँ पे देखिए हैश बॉटम ही आ रहा है लिखा हुआ, ऊपर भी ये बॉटम है। जब मैंने बॉटम पे क्लिक किया तो ये जहाँ से टॉप स्टार्ट था ना वहाँ पे आ गया। क्यों, क्योंकि H2 की हमने आईडी दी थी। हमने जैसे पैराग्राफ टैग्स यूज़ किए हैं ये सारे, हम पैराग्राफ टैग की आईडी भी दे सकते थे, बोथ आर सेम, ठीक है। सो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे भी देखो हैश बॉटम आ गया, जैसे ही मैंने इस वाले बॉटम पे एंकर टैग लगाया था और आईडी किसकी दी थी मैंने, यहाँ पर एक H2 टैग था उसकी, ठीक है। तो वो उसी पर ही रीडायरेक्ट हो रहा है, करंट पेज में ही रीडायरेक्ट हो रहा है। इसे हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैंने इस वाले टॉप पे, देखिए कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एंकर टैग नहीं बनाया। अब मैं इस वाले टॉप को एंकर टैग बना देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस पे यहाँ पर टॉप पे क्लिक करूँ तो मेरा कहाँ पे चला जाए, बॉटम ऊपर आ जाए, टॉप पे आ जाए। अगर बॉटम पे क्लिक किया है तो वो बॉटम पे आ जाए, टॉप पे क्लिक करूँ तो वो टॉप पे चला जाए, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको मैंने एंकर टैग बना दिया, ठीक है। एंकर टैग में मुझे यहाँ पे एच रेफरेंस देना है, किसका देना है, टॉप वाले का, ठीक है। तो हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे एंकर टैग लिखा मैंने, ये हमारे पास बॉटम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यानी कि जब मैं टॉप पे क्लिक करूँ तो वो टॉप पे जाए, यानी कि इस एंकर टैग की मैं कुछ आईडी दे देती हूँ। सपोज मैंने इसकी आईडी दे दी टॉप, ठीक है। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे आईडी दी थी H2 की बॉटम, तभी नीचे आ रहा था, बॉटम पे क्लिक करके बॉटम वाली आईडी उठा रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही जब मैंने यहाँ पे एच रेफरेंस, यहाँ पे मैं हैश करके दे दूँगी टॉप, यानी कि टॉप वाली आईडी, ठीक है। ये टॉप कौन सा है, ये वाली आईडी, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये वाली जो एंकर टैग की आईडी है टॉप, ये मेरे को किस में डालना है, इस वाले एंकर टैग के एच रेफरेंस में, तभी ये टॉप पे जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको सेव कर दिया हमने Ctrl+S करके। अब देखिए इसी को पेज को मैं दोबारा से मैंने रिफ्रेश किया, बॉटम पे क्लिक किया तो देखिए टॉप वाला आ गया वो, क्योंकि यहाँ पे H2 टैग की आईडी दी थी। अब ये टॉप भी एंकर टैग बना हुआ आ गया, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो कहाँ गया वो, बॉटम पे। अब देखिए जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये रेड होता है, क्यों, क्योंकि ये एक्टिव लिंक हो गया, ठीक है। तो देखिए ये आपको समझ आ गया ये कि इंटरनल लिंकिंग में हमने क्या किया। जब हमने टॉप पे क्लिक किया तो कौन सी एच रेफरेंस में हमने आईडी डाली थी,
ये वाली एंकर टैग की, ठीक है। जब मैंने बॉटम पे क्लिक किया तो मैंने कौन सी आईडी डाली थी, यहाँ की। यहाँ पे जो H2 था या P टैग था, हम किसी की भी आईडी जो है क्रिएट कर सकते हैं और वो वाली आईडी हम H रेफरेंस में डाल सकते हैं। सो जब एक ही पेज पे हम मूवमेंट करते हैं, अब ऊपर से नीचे तक, ठीक है। जैसे अब टॉप पे जाना तो टॉप पे क्लिक किया तो टॉप पे चला गया, हमने आईडी दे दी थी वहाँ पे H रेफरेंस में। ऐसे ही बॉटम पर भी हमने H रेफरेंस, जब H रेफरेंस किया था तो आईडी दी थी। किसकी आईडी दी थी, बॉटम पे क्लिक करके यहाँ पे H2 है उसकी आईडी, पैराग्राफ टैग की आईडी भी दे सकते थे हम, राइट। सो ये है हमारी इंटरनल लिंकिंग। जब देखो मैंने टॉप पे क्लिक किया तो ऊपर देखो हैश टॉप आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टॉप पे चला गया, ठीक है, क्योंकि हमने H रेफरेंस में टॉप हैश टॉप लिखा था, ठीक है। जब मैंने बॉटम पे क्लिक किया तो देखो हैश बॉटम आ गया, क्योंकि हमने H रेफरेंस में हैश बॉटम लिखा था। ये थी हमारी इंटरनल, ठीक है। सो एक्सटर्नल में क्या होता है, जब हम एक्सटर्नली दो पेजेस या दो से ज़्यादा पेजेस बनाते हैं और उनको आपस में लिंक कर देते हैं, वो हमारी होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। और इंटरनल लिंकिंग यही होती है कि जब हम टॉप पे क्लिक करें तो टॉप पे चला जाए और बॉटम पे क्लिक करें तो जहाँ पे भी हमने बॉटम पे आईडी दी है वो वाला जो पैराग्राफ है वो आ जाए, वो वाली जो स्क्रीन है वो हमारे पास शो हो जाए, ठीक है। सो ये थी हमारे पास इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। सो हमने आज पढ़ा है एंकर टैग क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होती है, ठीक है। किस दो टाइप के हमने एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक हमने डिस्कस किया है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।